अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सटायर। सटायर क्या होता है? सटायर दोस्तों कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसके अंदर हम किसी के ऊपर अटैक करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं। और मजाक इस इंटेंशन से नहीं किया जाता कि किसी को बुरा लगे या किसी से कोई दुश्मनी हो आपकी। ठीक है, मजाक इसलिए किया जाता है ताकि जो है ना उस पर्सन को बुरा भी ना लगे और उसको आपकी बात समझ भी आ जाए। ठीक है, तो सटायर जो है ये एक फेमस लिटरेरी डिवाइस है। इस वीडियो में हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। हम लोग जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सटायर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सटायर, देन टाइप्स ऑफ सटायर, examples of satire, historical background of satire, and at the end of the video we will have a quiz for self assessment. तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी सटायर को लेके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टर्म को स्टार्ट करते हैं। सटायर सटायर जो है ये एक लिटरेरी जानर है, फेमस लिटरेरी डिवाइस है। ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर में यूज़ नहीं होती, इसको मेम्स में यूज़ किया जाता है। मेम्स में किस तरह सटायर यूज़ होता है, जैसा कि आप नीचे एक पिक्चर देख रहे हैं। रोबोट पूछ रहा है कार्टून से, तुम्हें अच्छे दिन दिख रहे हैं? वो कहता है नहीं। नीचे कहता है चश्मा लगाते तो पक्का दिखते। अब ये क्या है कि काइंड ऑफ सटायर है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे 2020 पे प्रेजेंट टाइम पीरियड पे कोई अच्छे दिन नहीं चल रहे। कभी कोरोना वायरस, ठीक है, जो कि एक पेंडेमिक डिजीज़ बन चुकी हुई है। उसके बाद जो है कई हर जगह पे पॉवर्टी, डिस्ट्रक्शन, डिके, डेथ, होलोनेस, सेंटरलेसनेस, जॉबलेसनेस, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह, यानी कि हर जगह पे अच्छे दिन नहीं दिख रहे। बट यहाँ पे सटायर यूज़ किया गया इस मेम के अंदर। सटायर है क्या, मैं आपको ये इन डिटेल बताऊंगी थोड़ा सा आगे चलकर। लेकिन पहले देख लेते हैं कि जो सटायर का वर्ड है ये हमारे पास आया कहाँ से। सटायर का वर्ड हमारे पास एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वहाँ से आया। वो वर्ड है सटोरा। अब सटोरा का मतलब क्या है? सटोरा का मतलब है मेडली और मिसलेनी। अब मेडली और मिसलेनी का मतलब क्या है? इन दोनों वर्ड्स का मतलब है अ वेराइड मिक्सचर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी कि मिक्सचर कर देना, ब्लेंड कर देना, वेराइटी जो है ना, वेराइटी को ब्लेंड कर देना। और सटायर जो है ये ओनली लिटरेरी फॉर्म इन्वेंटेड बाय रोमन्स कंसीडर की जाती है, कि ये ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसको सिर्फ और सिर्फ रोमन से इन्वेंट किया था। खैर, अब हम बात करते हैं फर्दर इसकी पॉपुलैरिटी की। तो ये 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। अब बात करते हैं सटायर है क्या। सटायर बेसिकली द यूज़ ऑफ ह्यूमर, irony, exaggeration or ridicule to expose and criticize people's stupidity or vices। लोगों की स्टुपिडिटी और वाइसेस को एक्सपोज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए हम लोग ह्यूमर का, आयरनी का, एग्जेजरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सटायर की टेक्निक कहलाती है। ठीक है, और द यूज़ ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन, एन आइडिया और बिहेवियर दैट यू थिंक इज़ बैड और सिली। कि कोई भी आइडिया, पर्सन और बिहेवियर बैड और सिली आप कंसीडर करते हो ना, उसके ऊपर अटैक करने के लिए हम लोग ह्यूमर का यूज़ करते हैं। वो क्या होता है? वो सटायर होता है। और ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर ऐसी क्वालिटी होती है जिसके अंदर हम लोग किसी को अम्यूज़ कर रहे हो या हम लोग कॉमिक वे में कुछ बता रहे हो। तो सटायर के बारे में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपने हमेशा याद करनी है। नंबर 1, इट मेक्स फन ऑफ अ पर्सन, आइडिया और इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया, ये हमें कहाँ से पता लगा? इन दोनों डेफिनेशंस से। नंबर 2, इट पर्पस इज नॉट जस्ट टू इंटरटेन बट ऑल्सो इन्फॉर्म और मेक पीपल थिंक। ठीक है, तो ये पता कहाँ से लगा हम लोगों को? अगेन डेफिनेशंस से, कि ना सिर्फ इंटरटेन करना है बल्कि लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना है और लोगों को सोचने पे मजबूर करना है। ठीक है, कि बात बुरी भी ना लगे और बात समझ भी आ जाए। इस तरह से हम लोगों ने क्रिटिसाइज करना है। अब हम बात करते हैं सटायर का मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है टू क्रिटिसाइज, टू डू सोशल कमेंट्री, टू एंटरटेन रीडर, टू ब्रिंग अवेयरनेस। और किस लिए लिखी जाती है मोस्टली? ये पर्पस इसका ये भी है कि हम लोग पर्सनल दुश्मनी के लिए भी लिखते हैं अपनी। ठीक है,
और किसी की फॉलीज को भी एक्सप्लोर करने के लिए लिखते हैं हम लोग, एक्सपोज करने के लिए। तो क्या पर्पस हो गया? एक तो क्रिटिसाइज करना, सोशल कमेंट्री करना, इंटरटेन करना रीडर को, और अवेयरनेस लेके आना। ये हम लोग पर्सनल दुश्मनी जो हो तब भी लिखते हैं, या किसी की जो गलतियां हैं उसको भी एक्सपोज करने के लिए लिखते हैं से मुराद राइटिंग में यूज़ करते हैं, सटायर करना। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं सटायर जो है वो सोशल कमेंट्री करने का एक तरीका है जिससे रीडर को इंटरटेन किया जाता है। अगर हम बात करें लिटरेरी आर्ट के अंदर, तो सटायर जो है वो डिफरेंट मूड्स के अंदर हमारे पास अपेयर होता है, जैसे कि प्रोस और वर्स और ड्रामा। इसमें प्रोज, वर्स और ड्रामा के अंदर बहुत किस्म से के वर्क लिखे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास सोशल नॉवेल्स हो गए, सेट्रिकल नॉवेल्स हो गए, पोएम्स हो गई, एसेस, फिल्म्स, कार्टून्स, मीम्स, ये सब कुछ जो है ना सेट्रिकल वर्क के अंदर आ जाता है। हम लिख सकते हैं इनके अंदर, जैसे कि किसी मेम के अंदर हम लोग सटायर यूज़ कर रहे हैं, कार्टून के अंदर हम लोग सटायर यूज़ कर रहे हैं, फिल्म्स में सटायर यूज़ कर सकते हैं, एसेस में भी करते हैं, पोएम्स में भी, सोशल नॉवल और सेट्रिकल नॉवेल्स में भी, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, वो ज़रूरी नहीं कि सटायर जो है हमेशा कॉमिक फॉर्म में ही हो, कॉमेडी की फॉर्म में ही हो। सटायर जो है ये सीरियस भी होते हैं, ठीक है। और जो मैंने वर्ड सीरियस यूज़ किया है ना, इस सीरियस का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा सीरियस, जिसके अंदर एक पर्सन जो है, एक सेटरिस्ट जो है वो अपना अग्रेशन शो करे, ठीक है। और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इतने ज़्यादा वर्क्स हैं जो कि सेट्रिकल फॉर्म में लिखे गए हैं, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। देयर आर बंडल्स ऑफ वर्क्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट्रिकल प्रोज, जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म जो है ये कम्युनिस्ट एंड सोवियत यूनियन पे सटायर करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता था एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये प्री सिविल वॉर स्लेवरी के ऊपर अटैक करता है, प्री अमेरिकन सिविल वॉर के ऊपर बात करता है, ये उसके ऊपर सटायर करता है। उस टाइम पे जो स्लेवरी था, जो उस टाइम पे रेसिज्म था, ये उसके ऊपर अटैक करता है। कौन? एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये वर्क, ठीक है, ये मार्क ट्वेन का वर्क है। अब डिवाइसेस जो यूज़ की जाती है सटायर के लिए वो कौन सी हैं? उनमें वर्बल आयरनी आ जाती है, अनाक्रोनिज्म आ जाता है, पैरोडी आ जाती है, अंडरस्टेटमेंट एंड ओवरस्टेटमेंट, ये डिवाइसेस यूज़ होती हैं इसके अंदर सटायर पर्पस के लिए। वर्बल आयरनी क्या है? वर्बल आयरनी जो है ना, इसका ताल्लुक है स्पोकन से। स्पोकन में क्या होता है, जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर जो है ऐसे वर्ड्स बोलता है जिसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है और वर्ड का यूज़ कुछ और कर रहा होता है, ठीक है। और अनाक्रोनिज्म क्या होता है? इसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट करते हैं किसी चीज़ को उस पीरियड से जिससे वो एक्चुअली में बिलोंग नहीं करती। पैरोडी के अंदर हम लोग इमिटेशन करते हैं स्टाइल की, इसके अंदर जो है ना एग्जैजरेशन दिखाई जाती है कॉमिक इफेक्ट्स की, ठीक हो गया। अंडरस्टेटमेंट में हम लोग किसी बात को जो एक्चुअल बात होती है उसको अंडर एस्टिमेट करके बताते हैं। ओवर स्टेटमेंट में हम जो एक्चुअल बात होती है उसको एग्जैजरेट करके बताते हैं। अब ये तो हो गया ना डिवाइसेस यूज फॉर सटायर। अब बात करते सटायरिस्ट क्या करते हैं। सटायरिस्ट जो है ना, ये अपनी बात रीडर्स को बताने के लिए, दूसरों को बताने के लिए ना, ये ह्यूमर का यूज़ करते हैं। ह्यूमर से ये करते हैं, ये ह्यूमर से ये सोशल चीज़ें जितनी भी है, सोशल चीज़ें, उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं। और पर्पस क्या होता है? टू ब्रिंग अ चेंज। और चेंज किस तरह आता है? इस तरह आता है कि ये अपनी जो सोशल कमेंट्री करते हैं ना, ह्यूमर को यूज़ करते हुए, उससे ये जो सोसाइटी के अंदर बुराइयां हैं ना, उनको एक्सपोज करते हैं। और वो बुराइयां फिर रीडर को पता लगती हैं। जब वो रीडर को पता लगती है तो फिर क्या आता है? फिर सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है, डेवलपमेंट आती है। तो सटायरिस्ट अपने सटायर क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं ताकि वो सोसाइटी में अवेयरनेस आए, पॉलिटिशियन के ऊपर प्रेशर बना सकें और वो सोसाइटी के अंदर पीस लेकर आए, ठीक है। जितनी भी गलतियाँ हैं और जितनी पर्सनल दुश्मनी है, उसके पर्पस के लिए भी सटायरिस्ट सटायर करते हैं। तो इन शॉर्ट, अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है, चेंज लेके आने के लिए, पीस लेके आने के लिए, और जो गलतियाँ उनको बताने के लिए, और अपना पर्सनल एग्रेशन शो करने के लिए लोग सटायर लिखते हैं। और सटायर से रिलेटेड जो टर्म यूज़ की जाती है ना, वो पैरोडी और आयरनी की टर्म है। ये टर्म्स रिलेट की जाती है सटायर से, लेकिन एक्चुअल में ये उसके एलिमेंट्स नहीं है। तो अब बात करते हैं हम लोग
तो अब तक आपको व्हाट इज़ सटायर क्लियर हो चुका होगा, उसका मेन पर्पस क्या है सटायर का क्लियर हो चुका होगा, जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है सटायर की वो पता लग गई होंगी आपको, रिलेटेड टर्म्स जो यूज़ होती हैं पता लग गई हैं आपको, और सटायरिस्ट का पर्पस क्या होता है पता लग गया है आपको। अब बात करते हैं हम लोग सटायर की टाइप्स की। सटायर की ना 3 टाइप्स हैं, मेनली 2 टाइप्स कंसीडर की जाती हैं लेकिन इसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स जो है ना सटायर की, एक है होरेशियन, एक है जुवेनेलियन, तीसरा मैनिपियन। अच्छा एक करेक्शन कर ले, होरेशियन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, HORATIAN आएगा, ठीक है। तो जो ओल्डेस्ट टाइम था ना उस टाइम पीरियड पे ये 2 सटायर कंसिडर की जाती थी, होरेशियन की और जुवेलेनियन की, ठीक है, थर्ड बाद में। अभी बात करते हैं हम लोग होरेशियन की। होरेशियन सटायर कैसी सटायर है, ये बहुत जेंटल किस्म की होती है, इसमें कॉमिक यूज़ किया जाता है, इसमें फॉलिस ऑफ ह्यूमंस को एक्सप्लोर किया जाता है, जो ह्यूमन की फुलीज हैं, जो उनकी बेवकूफ़ी हैं उनको बताया जाता है, और पर्पस होता है इनका टू एंटरटेन। तो ये होरेशियन सटायर जो है ये होरेस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जैसा कि मैंने अभी ब्रैकेट में नेम लिखा है। इसमें मैंने क्या बताया आपको, ये जेंटल किस्म की सटायर होती है, इसमें कॉमिक यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें जो ह्यूमन नेचर की जो फॉलीज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है, इनको एक्सपोज किया जाता है, पर्पस टू एंटरटेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लोग, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इंटरटेन करना, ये जेंटल किस्म की है, ये कॉमिक सटायर है, इसमें ह्यूमन नेचर की फॉलीज को एक्सप्लोर किया गया है, उनको एक्सपोज किया गया है। तो रेप ऑफ द लोग कैसा वर्क है, ये एक जेंटल किस्म का सटायर है, ठीक है, इसमें कॉमिक सटायर किया जाता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन नेचर की जो बेवकूफ़ियाँ हैं उनको बताया जाता है, ठीक है। और मेन पर्पस क्या है इसका, इंटरटेन करना रीडर को, इसका कोई ऐसा कोई सिवियर किस्म का पर्पस नहीं कि रेवोल्यूशन लेके आए सोसाइटी के अंदर, या सोसाइटी के अंदर कोई मेन पर्पस दिखाया जाए कि सोसाइटी एक्चुअली में क्या है, कोई मोरालिटी प्रीच की जाए, नहीं, ये कोई मोरालिटी नहीं प्रीच कर रहा, इसके अंदर बस ये बातें मेन बताई जाती हैं। और इसके अलावा द रेप ऑफ द लॉग के अंदर जो इंसान की कम अकली है, साथ में जो इंग्लिश अपर क्लास सोसाइटी है उनका मजाक उड़ाया गया है, ठीक है, ताकि लोग पढ़ें और लोग पढ़ कर रियलाइज़ करें। बहरहाल नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जुवेनेलियन सटायर, जिसको जुवेनल नाम का पर्सन था, ये भी एक रोमन था और होरेस भी एक रोमन था, ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो सटायर है बहुत डार्क किस्म की होती है, बहुत ट्रेजिक किस्म की होती है, इसके अंदर कोई भी कॉमिक एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, ये ऑपोजिट होती है किससे, होरेशियन सटायर से। इसमें जो पॉलिटिशियन है उनकी फॉलीज को हाईलाइट किया जाता है, उनकी बेवकूफ़ियों को हाईलाइट किया जाता है, इसमें आयरनी को यूज़ किया जाता है, और ये बहुत एग्रेसिव किस्म की होती है, जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म। जो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है ये कम्युनिस्ट एंड सोवियत यूनियन पे सटायर करता है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें पता लगी एक बात, वो बात क्या है, वो ये बात है कि हम सटायर में ऐसे सटायर भी यूज़ करते हैं इसके अंदर हम लोग ह्यूमर का यूज़ नहीं करते, कॉमिक एलिमेंट यूज़ नहीं करते, ठीक है। कुछ सटायर्स ऐसी भी होती है जिनके अंदर कॉमिक एलिमेंट यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, जिस तरह के एनिमल फार्म, इसके अंदर कॉमिक एलिमेंट नहीं यूज़ किया गया, ये सटायर है सवेयर किस्म की, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सपोज किया है पॉलिटिशियन को, पॉलिटिक्स को एक्सपोज किया है, क्योंकि एनिमल फार्म जो है ये टू मच सीरियस इन नेचर है, ठीक हो गया, और इसके अंदर हम लोगों को जो सटायरिस्ट है उसका एग्रेसिव एटीट्यूड भी नज़र आता है। इसके अलावा जो जुवेनेलियन सटायर है ये बहुत ही सीरियस किस्म की राइटिंग होती है, इसमें कोई भी फ़न नहीं होता, मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया इसमें ऐसा लगता है जैसे किसी से हम लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनिपियन सटायर, जिसको मैनिपस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जो मैनिपियन सटायर है ये ओल्डेस्ट वे ऑफ सटायर है, इसके अंदर लोगों को नहीं बल्कि माइंडसेट या फिर वर्ल्ड व्यू को टारगेट किया जाता है, इसके अंदर दोनों एलिमेंट यूज़ होते हैं, दोनों मीन्स सीरियस और कॉमिक दोनों एलिमेंट यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल गुलिवर्स ट्रैवल जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, तो इसके अंदर हम लोगों ने किसको टारगेट किया, माइंडसेट को और वर्ल्ड व्यू को टारगेट किया। तो थोड़ा समरी बता दूं मैं इसकी टाइप्स की। होरेशियन होरेस से निकला है, ठीक है, यानी कि होरेस ने ये वाला बनाया था सटायर, यहाँ पे ए आना है, और जुवेनेलियन जुवेनल ने बनाया था। ये दोनों कौन है, रोमन, ठीक है, और मैनिपस कौन है, ये ग्रीक है। होरेशियन में क्या बताया गया, ये जेंटल सटायर होती है, जेंटल के अलावा ये कॉमिक सटायर होती है, इसमें जो ह्यूमन नेचर की जो बेवकूफ़ियाँ हैं, जो कमअकली है, उसको हाईलाइट किया जाता है, ये रीडर को इंटरटेन करने के लिए लिखी जाती है। इसकी एग्जांपल है रेप ऑफ द लोग।
आगे हमारे पास नेक्स्ट है जुवेनेलियन सटायर। ये एक ट्रैजिक और डार्क किस्म की सटायर होती है। इसमें जो पॉलिटिक्स होती हैं, उन पॉलिटिशियन की जो गलतियां होती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। ये टोटल अपोजिट है होरेशियन सटायर से। इसमें आयरनी यूज होती है। ये अग्रेसिव किस्म की सटायर काउंट होती है। इसमें ऐसा लगता है जैसा कि जो सैटिरिस्ट है वो किसी से दुश्मनी निकाल रहा है अपनी। फॉर इसकी एग्जांपल एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल का। उसके बाद मैंने बताया आपको मैनिपियन सटायर। मैनिपियन सटायर जो है ये मैनिपस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये एक ग्रीक सैटिरिस्ट था। ये ओल्डेस्ट वे ऑफ सटायर है। इसमें किसी इंसान को हाईलाइट नहीं किया जाता, किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं किया जाता। इसमें एक माइंडसेट को और वर्ल्ड व्यू को टारगेट किया जाता है। इसके अंदर कॉमिक और सीरियस दोनों एलिमेंट यूज होते हैं, जैसा कि गुलिवर्स ट्रैवल जोनाथन स्विफ्ट का। अब हम बात करते हैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि हिस्ट्री में सेट्रिकल एटीट्यूड के अबाउट क्या टोन रहा है, क्या पीरियड के अंदर किस तरह चेंजेस आई है इसके अंदर। तो कहते हैं सेट्रिकल एटीट्यूड और मूड अपेयर्स ऑफनर इन सम पीरियड्स देन इन अदर्स। जैसे कि रेस्टोरेंट पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेशन पीरियड में और एज ऑफ द पॉप के अंदर बहुत ज़्यादा सटायर यूज़ हुआ है। 18th सेंचुरी तो पॉपुलरी किसकी बेस पे है, इसकी बेस पे ही है, सटायर की बेस पे। और एज ऑफ द पॉप जो है वो भी 18th सेंचुरी के अंदर आती है। लेकिन जो है विक्टोरियन एज, वहाँ पे रिस्ट्रेंड है, ये सटायर इतना नहीं यूज़ हुआ। अब हिस्ट्री ऑफ सटायर जो है ना 17th सेंचुरी से ही क्या है, एम्फेसाइज की गई है। ठीक है, ज़्यादा एम्फेसाइज सटायर पे किया गया है 17th सेंचुरी में फॉर्म के मुकाबले में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट सटिरिस्ट बन जाते हैं उसमें एडिसन, पॉप, स्विफ्ट, ड्रीडन, हेनरी फील्डिंग, वॉल्टायर, सैमुअल बेकेट, शाह, अल्डोस हक्सले और जॉर्ज ऑरवेल के नाम बहुत ज़्यादा नोटेबल हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की। जैसे कि एग्जाम्पल गुलिवर्स ट्रैवल्स, ठीक है, रेप ऑफ द लॉक, अमेरिकन साइको, एनिमल फार्म, आर्म्स एंड द मैन्स। गुलिवर्स ट्रैवल में क्या किया गया है, इंग्लिश सोसाइटी को सटायर किया गया है। रेप ऑफ द लॉक के अंदर सिलीनेस दिखाई गई है इंग्लिश अपर क्लास की। अमेरिकन साइको के अंदर अमेरिकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो है ना उसको एक्सपोज किया गया है। एनिमल फार्म के अंदर कम्युनिस्ट एंड सोवियत यूनियन को सटायर किया गया है। एडवेंचर्स ऑफ हकलबेली फिन के अंदर जो प्री अमेरिकन सिविल वॉर्स थी ना, उसमें जो रेसिज्म था और स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था उसको सटायर किया गया है। आर्म्स एंड द मैन्स के अंदर रोमांटिक आइडियल्स जो है ना उनके ऊपर कमेंट किया गया, उनको सटायर किया गया है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल होगी लिटरेचर के लिहाज से। अब मेम के लिहाज से देख लें आप लोग, ये जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, व्हेन यू आर डेड बट फॉरगॉट टू पोस्ट इट ऑन फेसबुक। बंदा मर गया, फेसबुक पे पोस्ट करना भूल गया। ये भी एक सटायर की फॉर्म है। ठीक है, जिसमें ह्यूमर तो यूज़ हुआ है, हम लोगों को हंसी तो आ रही है देखकर, लेकिन पता लग रहा है कि इंसान क्या कर रहा है, इंसान रोबोट बन चुका हुआ है। थ्रू एंड थ्रू उसके पास फेसबुक है और फेसबुक पे वो सब कुछ लगा रहा है, ईटिंग दिस, गोइंग टू दिस, ट्रैवलिंग टू दिस, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम लोगों के प्रेजेंट टाइम के जो ह्यूमन बींग है उनको इंडिकेट कर रही है, मॉडर्न जनरेशन को इंडिकेट कर रही है, सटायर कर रही है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम लोग, जो है ना हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया सटायर क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, पर्पस क्या है, एग्जाम्पल्स देख ली। अब हम आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यू स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सटायर। आपने करना है, अपने वीडियो को पोस्ट करना है, आपने आंसर पेज पे लिखना है, देन मैच करना आपका आंसर एक्यूरेट है कि नहीं। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट जो है वो सटायर का एसेंशियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सटायर। कौन सा एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसका आंसर है बी, यूज ऑफ आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पर्सनेशन एंड सटायर। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, इम्पर्सनेशन इज अ टूल ऑफ सटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सटायर। इनमें से कौन सी टाइप नहीं है सटायर की, तो इसका आंसर है सी, काम। Next question, parody is like satire but इसका आंसर है D. It can be used in formal essays as well. So here the video is complete. Hit like, comment, share and subscribe. Allah Hafiz.